महापुराण ज्ञान सप्ताह यज्ञ इस पवित्र दिव्य आयोजन में आप सब पहुंचे हुए महानुभावों, भक्तिमती माताओं, भाइयों बहनों, हम सब लोग भगवान की अति कृपा का अनुभव कर रहे हैं। भागवत की कथा उस जीव को प्राप्त होती है जब उस जीव के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होने लगते। या तो यूं कहें कि भगवान जिस पे कृपा करते हैं तो उसको भागवत कथा सुनने का अवसर प्रदान करते हैं। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो हम सब लोग भाग्यशाली हैं, भगवान की अति कृपा हमारे ऊपर है, जो कि ये 7 दिन का सप्ताह ज्ञान यज्ञ यहाँ पे चला। तो आज हम इसके अंतिम सत्र पर पहुँच रहे हैं, जा रहे हैं। भगवान की दिव्य लीलाओं का रसास्वादन करवा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज पवित्र भगीरथी गंगा मैया के किनारे पर बैठे हुए परीक्षित जी महाराज को, सूत जी महाराज बड़े अनेकानेक दिव्य भावों को लेकर के भगवान की पवित्र लीलाओं का दर्शन करवा रहे हैं। नमिष अरण्य तीर्थ में बैठे हुए सौनक आदि 88,000 ऋषियों को, और इसी परंपरा में हम यहाँ पर भगवान भागवत भगवान जी के सानिध्य में बैठ करके भगवान की कथाओं का कहीं पर विशद रूप से, कहीं संक्षिप्त रूप से, वैसे बहुत संक्षिप्त रूप से हम कथा सुन रहे हैं भगवान की। भगवान के बड़े दिव्य चरित्र हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। हर काम में भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए। यदि हम कहीं, एक होता है स्थूल अहंकार, एक होता है सूक्ष्म अहंकार, तो सूक्ष्म अहंकार से भी बचने के लिए व्यक्ति को सब कुछ भगवान के समर्पित होकर के भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आपकी कृपा से ही यह काम हो रहा है, सब संपन्न हो रहा है काम। भजन बोलते हैं ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। आप देखिए, जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो उसमें अर्जुन अकड़ गया कि मैं नहीं लड़ूंगा। तो फिर भगवान ने उसको बड़े तरीके से समझाया बुझाया। तो भगवान कहते हैं कि निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन, हे अर्जुन, तू करने वाला कुछ नहीं है, ये सारा कुछ मेरे हाथ में है, मैं तो तुम्हें एक श्रेय दे रहा हूं। अर्जुन को भगवान निमित्त बना रहे हैं कि निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन, तुम तो केवल निमित्त हो, ये सारी रचना जो है ये हमारी है। इसी प्रकार से जो हम ये भागवत जी का आयोजन यहाँ पर आप लोगों ने किया है, तो भगवान की अति कृपा आपके ऊपर हुई कि भगवान ने आपको इस कार्यक्रम के लिए निमित्त बुलाया, निमित्त बना दिया आपको। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो जब हम इस बात को लेकर के चलेंगे कि हम नहीं करते हैं, भगवान करवा रहे हैं, तो जीव सूक्ष्म अहंकार से बच जाता है। मथुरा में जब भगवान रहे तो भगवान के मित्र हैं उद्धव और बृहस्पति महाराज जी के चेला हैं ये। तो इनको अपने ज्ञान का अहंकार होता था, तो भगवान ने इनको फिर गोपियों के पास भेज दिया कि देखता हूं तुम्हारा ज्ञान कहां तक टिकता है। और जब उद्धव गोपियों के पास गए, गोपियों की वो दशा देखी, तो जो उसको अहंकार था अपने ज्ञान का, तो उसका जो अहंकार था वो शून्य हो गया, खत्म हो गया। और वहां से जो गोपियों के चरणों की रज थी, ब्रिज रज, उसकी पोटली बांध करके उद्धव वहां से चले, भगवान के पास आए। भगवान से काफी बातचीत हुई उद्धव महाराज की। तो जब भगवान ने देखा कि उद्धव के पास कुछ है, तो उद्धव से भगवान पूछते हैं कि ये क्या है। तो बोले, मैं वहां से थोड़ी सी ब्रज रज लेकर के आया हूं, मैं उन गोपियों की इस ब्रज रज को अपने शरीर पे लगा करके
अहंकार शून्य हो जाऊंगा और अपने आप को धन्य समझूंगा, पवित्र हो जाऊंगा। तो ऐसी जो ब्रिज रज है उसकी इतनी महिमा है कि कई लोग उस ब्रिज रज को अपने घर में ला करके रखते हैं और उसका अपने आप वहां पर हर रोज अपने घर में, जैसे हम तिलक लगाते हैं ना, तो ब्रिज रज का तिलक करते हैं हर रोज। क्योंकि इस धरती के ऊपर, इस पवित्र भूमि के ऊपर हमारे कन्हैया ने घुटनों के बल चल करके खेलते हुए खाते हुए अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं, इसलिए ये भारत भूमि हमारी पवित्र हो गई है। बोलो भारत माता की जय। रहीम जी और अकबर जा रहे थे भ्रमण के लिए, तो एक हाथी वहां वो धूल को अपने सूंड से उठाता और अपने शरीर के ऊपर फेंक रहा था, उठा उठा करके ऐसे। तो अकबर ने रहीम से पूछा, प्रश्न किया, ये जो अपनी भारत भूमि है ना, भारत भूमि की जो रज है इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है, उसकी महिमा बताई जा रही है यहां पे। तो अकबर रहीम से पूछता है कि कहो रहीम किस कारणे, कहो रहीम किस कारणे रज फेंकत गजराज। गजराज जो हाथी है ये यहां से धूल उठा करके अपने ऊपर क्यों फेंक रहा है? अकबर का प्रश्न है, कहो रहीम के ही कारणे रज फेंकत गजराज। फिर रहीम जी बोलते हैं कि जिस रज से ऋषि पत्नी तरी सो ढूंढत महाराज। ऋषि पत्नी गौतम नारी अहल्या का जो उद्धार हुआ है वो इसी भगवान की पवित्र चरण धूलि से हुआ है। तो रहीम जी कहते हैं कि जिस रज से ऋषि पत्नी तरी, जिससे कल्याण हुआ है, उसी रज को ढूंढ रहा है कि इससे मेरा भी कल्याण हो जाए। बोलो भारत माता की जय, वृंदावन धाम की जय। तो ये भारत की भूमि है, हमारी जो भारत भूमि है, इसको एक समय में आप सब लोग जानते हैं सोने की चिड़िया कहते थे। कुछ लोग कहते हैं कि भारतवर्ष बहुत गरीब था। गरीब थोड़ा ही था, ये गरीब था तो दुनिया भर के अत्याचारी लोग यहां पर जख मारने के लिए आते थे क्या? हमारा जो भारतवर्ष है वो सोने की चिड़िया। बोलो भारत माता की जय। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि करते हरि नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि
जपते हरि नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आ डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले, हरिओ 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 हरिओ। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले, जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, हाँ कोई न ताला डाले। जहाँ प्रेम की बंसी मधुर बजाता आए सांझ सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, 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 वो भारत देश है मेरा। बोलो भारत माता की। जय। तो ये पवित्र भूमि भारतवर्ष हमारी स्मृति कहती है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम शिव क्षेत्रे विनश्यति। यदि कहीं हमसे गलती से कोई पाप कर्म हो जाए तो स्मृति बोलती है कि शिव क्षेत्रे विनश्यति, शिव क्षेत्र में यानी पवित्र भारत भूमि में आकर के उसका समाधान है, शमन हो सकता है, पाप का प्रायश्चित हो सकता है। लेकिन शिव क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अरे यदि यहाँ पे भारत भूमि में आकर के भी यदि किसी ने पाप कर दिया तो फिर वो वज्रलेप हो जाएगा। इसलिए हमारी जो मातृभूमि है उसमें ये नहीं है कि केदारनाथ तीर्थ है, सोमनाथ तीर्थ है, वृंदावन तीर्थ है। हमारी भारत भूमि, पूरी भारत भूमि सारी की सारी तीर्थ का रूप है। बोलो नारायण भगवान की जय। जब आप वामन पुराण पढ़ेंगे तो उसमें जो अपना कुरुक्षेत्र का पूरा एरिया के बारे में उसमें वर्णन किया है व्यास जी ने। जो छोटे छोटे गांव हैं उनको भी तीर्थ बताया गया है। तो इतनी जो पवित्र भूमि है, बस गलती हमने ये कर दी कि हम अपने इस पवित्र भूमि की पवित्रता को तो भूल गए और विदेश की ओर भागने लगे। विदेशी लोग अच्छे हैं, हमारी संस्कृति को पकड़ रहे हैं। वो हमारे संस्कारों को अपने आचरण में उतारने का प्रयास कर रहे हैं और हम अभी उसी पे गुड नाइट पर गुड इवनिंग पे खड़े हुए हैं। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। कोई भी मिलता है तो राम राम बोला करो, जय राम जी की, जय सिया राम, हरे कृष्णा, ये बोला करो। बच्चों को भी यही सिखाओ। बच्चों का दोष नहीं है, माता पिता का दोष है। जब माता पिता है उसको गुड मॉर्निंग गुड नाइट सिखाने लग गए। अब हम जब वहां पे देखते हैं ना, चंडीगढ़ में तो कुछ ज्यादा ही प्रचलन है। बच्चों को बोलेंगे पंडित जी के फिट टच करो, और ये बोले पंडित जी के ब्राह्मण देवता है इनके चरण स्पर्श करो। अब उसको यही सिखाया जा रहा है, फिट टच करो। और वो फिट के वो ऐसा फिट ऐसे फिट करता है कि एक दिन अनफिट हो जाता है वो।
प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। तो हमारी जो भारत भूमि है पूरी की पूरी एक तीर्थ रूप है, और इस तीर्थ रूप में आकर के जो बाहर के विदेशी लोग हैं प्रायश्चित करते हैं, यहाँ पर आकर के अपने पापों को धोते हैं, और हम लोग यहाँ पर रह करके भी हमारे इस पवित्र भूमि की गरिमा को, जो हम बहुत पहले से अपने को जाना चाहिए था और अभी तक उसको ठीक से पहचानने में सक्षम नहीं हुए हैं। बोलो भारत माता की जय। संस्कार बढ़िया बढ़िया बच्चों को दीजिए, आपकी सेवा करेंगे। और कहीं ज्यादा पढ़े लिख गए और संस्कार उनको बढ़िया नहीं मिला तो फिर ओल्ड एज होम, यहां पर अपने बन रहे हैं आजकल ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम, वहां पर जाना पड़ेगा। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। तो कल हम कथा सुन रहे थे, भगवान का एक विवाह हुआ। भगवान के टोटल विवाह हुए 16,108। देखो द्वारिकाधीश भगवान के कितने ठाठ हैं। हम तो एक शादी करके भी मुंह लटकाए रहते हैं, और भगवान की 108 हुई और भगवान हमारे हमेशा मुस्कुराते रहे। ये भगवान का चरित्र है हमारे। जब कर्ण ने भगवान से पूछा कि प्रभु मेरे को इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं, मेरे से कोई बात भी ठीक से करके राजी नहीं है, तो भगवान बोले कि पहले मेरी कहानी सुनो, फिर आपको समझ में आ जाएगी। तो भगवान ने फिर बताना शुरू कर दिया। हम तो पैदा होते ही कष्ट में रहे भैया, हमारे माता पिता को जेल में डाल दिया, और हमारे यहाँ तो 10 दिन तक तो बच्चे को बाहर नहीं निकालते हैं घर से, और हम तो पैदा नहीं हुए हैं, पैदा ही नहीं हुए और पैदा होते ही एकदम बाहर। और जैसे हम 5-6 दिन के हुए थे उसी समय से आक्रमण शुरू हो गए हमारे ऊपर। असुरों के आक्रमण हुए, मनुष्यों के आक्रमण हुए। अरे भगवान कहते हैं कर्ण को, और तो छोड़िए देवता लोगों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। इंद्र ने हमारे साथ क्या किया, ब्रह्मा ने हमारे साथ क्या किया। भगवान जब गिनाने लगे अपने वो कि देख मैं ऐसे ऐसे रहा हूं, इतनी दिक्कतों में रहा हूं मैं, तो कर्ण ने हाथ जोड़े कि बस प्रभु अब मैं समझ गया हूं कि अपना दुख सबसे बड़ा दिखाई देता है। तुम्हारे भगवान इतनी मुसीबतों में रहते हुए कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन कभी भी उनके जो मुख की मुस्कान थी वो धीमी नहीं हुई है। तो भगवान से यही सीखना चाहिए। तो भगवान का एक विवाह संपन्न हुआ रुक्मणी जी से, और वो भी साधारण विवाह नहीं था, राक्षस विधान से भगवान ने विवाह किया था। भगवान का जो विवाह हुआ है वो राक्षस विधि से हुआ था। अपने यहाँ पर जो विवाह की रीतियां होती हैं ना, अलग अलग उसकी वो रीतियां बताई गई हैं कि एक ब्राह्म विवाह होता है जिसमें कन्या पक्ष के लोग जाते हैं और वर को पक्का कर देते हैं, मंगनी होती है पहले, फिर वो एक वैदिक रीति से विवाह संपन्न होता है, ब्राह्म विवाह होता है। एक होता है गंधर्व विवाह जिसको लव मैरिज बोलते हैं, गंधर्व विवाह, ये भी ठीक है। उसमें वर कन्या दोनों आपस में एक दूसरे के साथ राजी होते हैं और विवाह कर लेते हैं। तो भगवान ने कौन सा विवाह किया, विधानेन राक्षसेन, राक्षस विधान से, राक्षस विधि से भगवान ने विवाह किया। राक्षस विधि क्या होती है कि बारात कोई लेके आया और दुल्हन किसी के साथ चली गई, ये भी ठीक है। दुल्हन जो बारात लेके आया उसके साथ नहीं जाना चाहती है तो उसका जो जिसको वो चाहती है उसके साथ चले गए, ठीक है। लेकिन एक जो चौथी विधि है वो है पिशाच विधि, उसमें किसी भी कन्या के साथ जबरदस्ती शादी कर लेना, वो ठीक नहीं माना गया। तो भगवान ने राक्षस विधि से, राक्षस विधान से विवाह किया, रुक्मणी को लेकर के गए। भगवान के एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा उन्होंने प्रद्युम्न। अभी पैदा ही हुआ था कि संबासुर को पता लगा कि मेरा काल पैदा हो गया है, उसने सूक्ष्म रूप धारण किया। संबासुर ने भगवान के पुत्र प्रद्युम्न को उठाया
और समुद्र में फेंक दिया, मछली निकल गई। वो मछली बड़ी थी और दोबारा से वो मछली घूम घाम करके संबासुर के ही घर में पहुंच गई। चीर फाड़ करके देखा बच्चा निकला तो संबासुर ने अपने पास रख लिया, अपने काल को अपने पास ही रख लिया। भगवान की प्रेरणा से रति जो प्रद्युम्न है वो कामदेव के ही अवतार है। भगवान महादेव ने जब इनको भस्म कर दिया था तो वरदान दिया था कि जब द्वापर में कृष्ण भगवान आएंगे उनका बेटा होगा प्रद्युम्न, वही तुम्हारा पति होगा, रति को बोला था। तो रति प्रतीक्षा कर रही थी। अब रति प्रद्युम्न को देख करके, अब छोटा बालक है, प्रद्युम्न को देख करके संबासुर के घर में नौकरानी बन करके पहुंच गई, प्रद्युम्न की सेवा करने लगी। बाद में पता चला प्रद्युम्न को कि हमारे पूर्व जन्म की धर्मपत्नी है। संबासुर का वध किया और प्रद्युम्न अपनी धर्मपत्नी रति को लेकर के भगवान के साथ द्वारिका में पहुंचे। बोलो नारायण भगवान की जय। रुक में भगवान के फिर अन्य अन्य विवाह हुए। 17 एक भगवान का दूसरा विवाह जो हुआ है वो जामवती के साथ हुआ। एक सत्राजित नाम के यादव थे, उन्होंने भगवान के ऊपर आरोप लगा दिया कि इन्होंने हमारी मणि चोरी कर ली है। तो उस मणि को ढूंढ करके भगवान जामवंत के पास पहुंचे। ढूंढते ढूंढते जामवंत से मणि लेने का प्रयास किया। जामवंत ने कहा कि प्रभु ये जो मणि है ये मैंने अपनी बेटी को दे दी है, और आपको पता है कोई बेटी को अपना धन दे देता है तो उससे फिर वह वापिस नहीं लेता। तो भगवान ने कहा भी मणि तो लेके जानी है, क्या हो सकता है। बोला ऐसा करो, हमारी बिटिया है बहुत सुंदर जामवती, इससे विवाह कर लो और दहेज में मणि ले लो, काम चल जाएगा, हमारा भी काम बन जाएगा, आपका भी काम चल जाएगा। तो भगवान ने कहा कि चलो ठीक है। जंगल में मंगल हुआ और भगवान का विवाह जामवती के साथ हो गया। उसके बाद भगवान ने आकर के सत्राजित को वो मणि दी और भगवान के उस व्यवहार से प्रभावित होकर के सत्राजित ने अपनी बिटिया सत्या का विवाह भगवान के साथ कर दिया। बोलो नारायण भगवान की जय। इसी प्रकार कालिंदी के साथ, भद्रा के साथ, लक्ष्मणा के साथ आदि आदि भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के एक बार विवाह इकट्ठे हुए 16,100। वो कैसे कि एक नरकासुर नाम का राक्षस था, भूमि पुत्र होने के नाते उसको भौमासुर भी बोलते थे। उसने अनेक कन्याओं का अपहरण करके अपनी जेल में बंद कर लिया। जब भगवान को पता लगा तो भगवान उनके पास पहुंचे। भौमासुर का भगवान ने वध किया और 16,100 कन्याओं को वहां से मुक्त किया। तो भगवान ने कहा कि जाओ अपने अपने घर। तो उन्होंने कहा कि प्रभु अब कैसे जाएं, हमारे को कौन अपनाएगा। तो भगवान ने कहा कि क्यों नहीं अपनाएंगे। बोले अब अपने को कोई नहीं अपनाएगा प्रभु, हमारे घर वाले तो ऐसा ही छोड़ चुके कि हम मर गए। तो ऐसा करते हैं प्रभु, अब हम आपको ही अपहरण कर लेते हैं। भगवान कहते हैं कि जिसके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं उसके लिए हमारा द्वार हमेशा के लिए खुला रहता है। और सारी की सारी जितनी भी कन्याएं थी उन्होंने भगवान को पति रूप में वर्ण कर लिया। बोलो द्वारिकाधीश की। भगवान का वर्ण किया और भगवान के विवाह हो गए 16,108। अब भगवान के जो 16,108 विवाह हुए हैं, प्रत्येक भगवान की धर्मपत्नी से 10-10 बेटे हुए और एक बेटी हुई। सबके कितने हो गए? 16,108 और सबके हो गए 10-10, तो कितने हो गए? 1,16,080 है जी। मेरा मैथ कमजोर है, बता देना, बस एक 0 लगेगी पीछे। तो फिर आगे इनके भगवान के फिर बेटे हुए, फिर पोते हुए, फिर पोते। भगवान का पूरी एकदम अपना ही एक, जैसे एमपी के लिए बोलते हैं वोट होनी चाहिए इतनी, तो अगर भगवान कहीं उस समय ऐसा इलेक्शन होता तो उनके मुकाबले में कोई खड़े होने वाला भी नहीं था। बोलो नारायण भगवान की जय। भगवान का अकेला परिवार कितना हो गया? 56 करोड़। सिर्फ भगवान का परिवार है ये।
कितने हो गए? 56 करोड़ भगवान। आपने जब ब्याह शादी करते हैं ना तो चूल्हा न्योंद होती है, हो ना जी भाई, आपके परिवार के सब हमारे घर में चूल्हा न्योंद है, अभी सब आएंगे जो भी है। तो जब कोई घर में किसी के फंक्शन होता था ना तो भगवान की चूल्हा न्योंद कोई नहीं करता था। अब कौन खिलाए पिलाए इनको भाई 56 करोड़ को? एक आदमी था जो भगवान को बुलाता था पूरे परिवार को। कौन था? धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज। वो भगवान को पूरे परिवार को भी चूल्हा न्योंदा सब आइएगा। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। भगवान का एक पोता है जिसका नाम है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध को उषा ने एक दिन स्वप्न में देख लिया। बाणासुर नाम का एक राक्षस है, उसकी बेटी है, उसका नाम है उषा। उषा ने स्वप्न में देख लिया अनिरुद्ध को। और क्या स्वप्न में देखा? ऐसा देखा कि बोली, अब उसकी एक सहेली है जिसका नाम है चित्रलेखा। चित्रलेखा को बोली कि बस मैंने एक राजकुमार को देखा है देवी, और उससे मेरा विवाह होना चाहिए, विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी। अब चित्रलेखा ने कहा कि देखा नहीं, बाला नहीं, एक स्वप्न में आया, कैसे ढूंढेंगे? तो चित्रलेखा उसके अंदर खासी के वो चित्र बनाती है, बस फटाफट किसी का भी फोटो खींच देती है, नाम ले दो बस। तो चित्रलेखा को उषा कहती है कि तू जो बढ़िया बढ़िया राजकुमार है ना सबके चित्र बनाओ। और बनाती 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 जब उसने अनिरुद्ध का चित्र बनाया, बोले यही है। तो चित्रलेखा के पास एक खासियत और है, वो सूक्ष्म रूप धारण कर लेती है, मायावी है, और किसी को भी उठा करके अपने महल में ले आती है। और अनिरुद्ध को भी वो उठा करके अपने महल में लेकर के आ गई। बोलो नारायण भगवान की जय। अनिरुद्ध उषा के साथ रहने लगे। घर वालों की चिंता हुई, बेटा पता नहीं कहां चला गया। कुछ समय के बाद बाणासुर को पता लगा कि ये कृष्ण का जो पोता है ये हमारे घर में रहता है, हमारी बिटिया के पास। तो लड़ने के लिए तैयार हुआ। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी सेना को लेकर के पहुंचे और भगवान ने बाणासुर का वध किया और अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ संपन्न हुआ। बोलो नारायण भगवान की जय। हमारे जो भगवान हैं वो कभी कभी अपनी रानियों के साथ मजाक करते हैं, परिहास। जो भी भगवान से रूठती थी भगवान उसको मनाते थे फिर, और जो रूठती थी वो कोप भवन में चली जाती थी अलग से। एक बना रखा था भाई, जिसको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, रूठता है, वो इसमें चला जाए, बस सारे घर के वातावरण को खराब ना करे। मतलब घर में लड़ने के लिए भी अलग से जगह होनी चाहिए कि भाई यहाँ नहीं लड़ना है, बाहर आ जाओ। हैं कितनी बढ़िया व्यवस्था थी। राजा दशरथ जी ने भी अपनी रानियों के लिए एक कोप भवन अलग से बनाया हुआ था। भाई जिसने लड़ना झगड़ना है ना, गुस्सा करना है, सारे घर का माहौल मत खराब करो, वहां जाओ, नहीं तो बच्चों पर गलत असर पड़ेगा फिर। बोलो द्वारिकाधीश की जय हो। तो भगवान ने विचार किया कि सारी ये मेरे से रूठती रहती हैं, मरती रहती हैं, ये रुक्मणी कभी नहीं मेरे से रूठी है, आज इसके साथ थोड़ा कर लेते हैं अटकेलियां। तो भगवान एकदम गंभीर अवस्था में होकर के और अपने शयन कक्ष में बैठ गए अपने बिस्तर के ऊपर। रुक्मणी आई, रुक्मणी देखेगी महाराज क्या हुआ, ये आज क्या बात है? पंखा हिलाती है, झोलती है, पूछती है, बस बात मत करो मेरे से, भगवान ने बोला। तो रुक्मणी ने पूछा कि बात क्या है? तो भगवान ने कहा कि रुक्मणी एक बात बताओ, मेरे मन में कई दिन से आ रही है बात, ये तुमने मेरे से शादी क्यों की है? रुक्मणी ने बोला कि महाराज आज 30 वर्ष हो गए अपनी शादी को, 30 साल बीत गए और आज आप पूछ रहे हैं कि मेरे शादी क्यों? नहीं, भगवान कहते कि हाँ भाई आपने मेरे से शादी की तो मेरे अंदर क्या देखा है? हमारे जन्म कर्म का जन्म तिथि का ही ठीक से पता नहीं है, जन्म कर्म का पता नहीं है, हमारे माता पिता का ठिकाना नहीं है, हम एक जगह नहीं रहते हैं, लोग हमको रणछोड़ बोलते हैं, कोई ग्वाला बोलता है, कोई काले कुलटा बोलता है, ऊपर से चोरी के इल्जाम हमारे पर लगाए जाते हैं, लोग हमको चोर बोलते हैं। मेरे अंदर कौन सा गुण देखा है? ना मैं राजकुमार भी नहीं था,
कोई बहुत बड़े खानदान का होगा, राजकुमार होगा, एक गौएं चराने वाला। तो क्या लगा आपको कि किस बात को लेकर के आपने मेरे से विवाह किया? और जैसे भगवान ने ऐसी ऐसी बातें सुनाई तो रुक्मणी को तो चक्कर आने लगे जी, रुक्मणी को चक्कर आने लगे। और भगवान ने देखा कि अब रुक्मणी गिरी, तो उसी समय हमारे भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए भगवान। और भगवान ने 2 हाथ से नहीं 4 हाथों से रुक्मणी को सहारा दिया। बहुत प्रेम करते हैं भगवान रुक्मणी से। 4 हाथों से सहारा, एक हाथ से भगवान ने उसकी गर्दन में डाला, एक हाथ कमर में रखा है, एक हाथ से हवा कर रहे हैं, एक हाथ से भगवान पानी पिला रहे हैं और बड़ी मुश्किल से संभाले। अरे अरे क्या हो गया? भगवान ने फिर उसको जब होश में आ गई ठीक से, भगवान ने बोला कि देवी ये कुछ नहीं, मैं तो परिहास कर रहा था। अरे हम जो गृहस्थी लोग हैं उनका सारा दिन ऐसे प्रपंच में निकल जाता है, थोड़ा बहुत कहीं समय होता है थोड़ा हास परिहास कर लें तो सारे दिन की थकावट दूर हो जाती है। तो भगवान को रुक्मिणी ने बड़े सुंदर सुंदर उसके जवाब दिए जो जो भगवान ने बोला था। और इस प्रकार से भगवान हास प्रयास करते हुए अपने द्वारिका में रहते हैं। भगवान की दिनचर्या देखने के लिए कि एक भगवान कृष्ण और 16,100 पटरानियों रानियों के साथ कैसे रहते हैं, नारद जी पहुंच गए। फिर नारद जी को भी भगवान की लीला समझ में आई। जब एक महल में प्रवेश किया तो देखा भगवान कृष्ण बैठे हैं, वहां पर बैठे हुए गायत्री जप कर रहे हैं। भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। नारद जी दूसरे महल में गए, दूसरी रानी के पास देखा तो वहां पर बैठे हुए तर्पण कर रहे हैं पितरों का। नारद ने प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। फिर अगले महल में गए, देखा भगवान वहां पर खड़े होकर के गौओं का दान कर रहे हैं। नारद जी ने प्रणाम किया। और इस प्रकार करते करते जिस महल में जाते थे वहीं पर द्वारिकाधीश के दर्शन होते थे। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। हमारे भगवान ऐसे ही हैं। भाई कृष्ण कन्हैया जो साधारण आदमी थोड़ी है, कर तुम अकर तुम, कुछ भी भगवान के लिए असमर्थ नहीं है। कुछ भी कर सकते हैं भगवान। भगवान उसी को बोलते हैं जो कुछ भी करने में समर्थ होते हैं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। एक दिन भगवान आनंद के साथ अपने द्वारिका में बैठे हुए थे तो वहां पे 2 आदमियों का प्रवेश हुआ। एक आदमी ने बोला कि प्रभु युधिष्ठिर जी महाराज ने आपको याद किया है, उनका राजसूय यज्ञ पूर्ण करवाइए। और एक दूसरा आदमी जो प्रवेश हुआ उसने कहा कि जरासंध ने बहुत परेशान कर रखा है, प्रभु उसका कल्याण करो। अब भगवान दुविधा में पड़ गए भी किसके पास पहले जाना चाहिए। भगवान ने उद्धव से सम्मति ली। भगवान को उद्धव ने बताया कि आपको सबसे पहले राजसूय यज्ञ में जाना चाहिए। भगवान बोले कि राजसूय यज्ञ में जाऊं और जो ये जरासंध है इसने आतंक मचा रखा उसका क्या होगा? तो बोले प्रभु मेरे विचार से जाइए ना आप, सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। तो भगवान ने विचार किया कि हाँ बात तो ठीक है, राजसूय यज्ञ में जाऊंगा। राजसूय यज्ञ संपन्न करने के लिए जरासंध को दंड देना होगा, क्योंकि जरासंध ऐसे मानने वाला नहीं है। और जब तक जरासंध सम्मति अपनी नहीं देगा तब तक राजसूय यज्ञ नहीं हो सकता है। भगवान राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर जी महाराज के पास पहुंचे, अर्जुन को और भीम को साथ लिया और उसके बाद जरासंध के पास गए ब्राह्मण वेश में और भिक्षा मांगी। भिक्षाम देहि। जब भिक्षा मांगी तो बोले क्या चाहिए महाराज, बोलो क्या सेवा करें। तो भगवान ने कहा कि वही हम माल पूड़ा और खीर खाने वाले ब्राह्मण नहीं है, हमें युद्ध की भिक्षा चाहिए। तो जरासंध को पहचानने में देर नहीं लगी कि ओहो ये ब्राह्मण नहीं है। तो फिर बोला भी अपना असली रूप बताओ तुम कौन हो। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये ब्रिकोदर है, ये अर्जुन है और मेरे को तुम अच्छी तरह से जानते हो। बोले हाँ तुमको जानता हूँ, भगोड़े हो तुम नंबर 1 के। हमारे भगवान का नाम है रणछोड़। भाग गए थे भगवान। भगवान अपनी इज्जत बेइज्जती का ख्याल नहीं रखते कि क्या होगा। भगवान जहां जैसा काम लेना चाहिए उसी की परिस्थिति के अनुसार काम करते हैं। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। नहीं तो भगवान ने संकल्प और प्रतिज्ञा की कि हम भाई
महाभारत के युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। किस लिए? अर्जुन के लिए। तो भगवान अपनी जो प्रतिज्ञा है उसका ख्याल नहीं रखते हैं, अपने भक्त का ज्यादा ख्याल रखते हैं। और भीम के द्वारा फिर जरासंध का भगवान ने कल्याण किया। बोलो नारायण भगवान की जय। जितने भी राजा थे, दुष्ट राजा उस समय के, भगवान ने या तो अपने द्वारा या अपने साथियों को द्वारा एक एक को चुन चुन करके वहां से निकाला है, सबको। अब भगवान युधिष्ठिर के यज्ञ में पहुंचे, यज्ञ पूरा हुआ तो यज्ञ में एक रीति होती है कि भाई जो सबसे श्रेष्ठ आदमी होता है उसकी पूजा होनी चाहिए, अगर पूजा वो जिसको बोलते हैं। तो जरासंध का बेटा था सहदेव, उसने बोला कि कृष्ण भगवान की पूजा सबसे पहले होनी चाहिए। और अन्य जो महारथी थे उन्होंने भी सहमति प्रकट कर दी, लेकिन एक आदमी बिगड़ गया। कौन था? शिशुपाल। शिशुपाल बिगड़ गया। शिशुपाल के अंदर तो गुस्सा भरा हुआ था कि दुल्हन लेने के लिए तो मैं गया था, शिशुपाल गया था ना, और खाली हाथ वहां से लौटा। तो इस प्रकार से शिशुपाल अकड़ गया और लगा बोलने, ऊट पटांग की गालियां लगा भगवान को देने। ये ग्वाला, ये रणछोड़, ये चोर नंबर 1 का, इसकी पूजा करेंगे? अरे बड़े बड़े यहाँ पर महात्मा लोग बैठे हैं, उनकी पूजा करो। तो जब भगवान को गाली देने लगे तो भगवान के पक्ष में कुछ लोग खड़े हो गए। भगवान ने देखा कि भाई माहौल जो है अब तनातनी का हो गया है, इधर से शिशुपाल के पक्ष में खड़े हो गए। तो भगवान ने विचार किया कि तो महाभारत शुरू हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि भारत भूमि की पूरी जो शक्ति है वो यहाँ पर बैठी हुई है। अभी जो हमारा समाज है 2 भागों में बटेगा और युद्ध शुरू। इसलिए भगवान ने दिमाग से काम लिया, बुद्धि से काम लिया। तो भगवान ने सबसे पहले अपने वालों को बिठा, भाई तुम शांत रहो, ये हमारा आपस का मामला है? हम मामा बुआ के बेटे हैं, हमारा आपस का मामला है, सुलट लेंगे हम, तुम बैठो शांत। तो भगवान ने अपने पक्ष के लोगों को शांत किया तो दूसरे भी शांत होकर के बैठ गए। भगवान की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, भगवान बहुत बुद्धि से काम लेते हैं। और गाली देने लगा वो, दूसरों ने भी सहायता कर दी। हाँ ठीक है, इसकी बात शिशुपाल जो बोल रहे हैं ठीक है, भाई अपनी अपनी अभिव्यक्ति है, जो बोल रहा है सबको अधिकार है अपना बोलने का, इनको बोलने दो। अब बोलने का अधिकार भी तो कहीं उसकी सीमा होती है। जब भगवान को गालियों पे गालियां दी, गालियों पे गालियां दी, तो शिशुपाल को ये एक साप लगा हुआ समझ लो कि जब ये भगवान को 100 गालियां देगा, पता लग गया था ना भगवान को। जब शिशुपाल पैदा हुआ इसके 4 हाथ थे, रिश्तेदारों को बुलाया गया और उसको ये बताया गया भी जिसकी गोद में जाकर के इसके 2 हाथ गायब हो जाएंगे वही इसका काल होगा। सारे रिश्तेदार इकट्ठे कर लिए, सबकी गोद में देते और देखते वो परीक्षा करके। जब भगवान कृष्ण की गोद में शिशुपाल गया 4 हाथ वाला, तो 2 हाथ उसके गायब हो गए। अब सबको पता लग गया कि ये मारेगा, तो सबने भगवान के आगे हाथ जोड़ दिए, आप संकल्प करो कि इसका कभी वध नहीं करेंगे। अब भगवान चक्कर में पड़ गए, क्या कहें अब। भगवान बोलते मैं क्यों मारूं किसी को, भगवान थोड़े मारते हैं किसी को। भगवान बोले भाई मैं कहां मारता हूं किसी को, जीव अपने कर्म के अनुसार इस संसार में आता है, अपने कर्म के अनुसार इस संसार से चला जाता है। नहीं कन्हैया तुम संकल्प करो, तुम इसका वध नहीं करोगे। तो भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, इसके मैं 100 अपराध माफ कर दूंगा, क्षमा करूंगा, यदि इससे ज्यादा हो गया तो फिर हमारे बस की बात नहीं है। तो इतने पे वो सहमति होगी, ठीक है। तो अब ये गालियां जो देने लगा, अपराध करने लगा, 1 2 3 करते भगवान गिनते गए। जब 100 गालियां दी शिशुपाल ने, तो भगवान ने कहा कि सावधान शिशुपाल, अब बस। जैसे भगवान ने सावधान की, कहां हटने वाला था, और उसी समय भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर काट दिया। बोले द्वारिकाधीश की जय, नंद नंदन भगवान की जय, जय जय श्री राम। एक दिन भगवान अपने बच्चों को लेकर के बगीचे में घूमने के लिए गए। चलो बच्चों आपको घुमाने के लेकर के लिए घुमा लाते हैं, बड़े दिन हो गए बैठे हुए।
बच्चों को लेकर के गए बगीचे में। भगवान ने कहा कि चल हम यहाँ पर लेट लेते हैं, लेट जाते हैं, तुम खेलो। और बच्चे गेंद खेलने लगे वहां पर। बच्चे जब गेंद खेलने लगे तो उनकी गेंद उछल करके एक कुएं में गिर गई। कुएं में गिर गई तो बच्चों ने देखा, जा करके गेंद लेने के लिए जब वहां पे गए तो देखा कि उस कुएं के अंदर एक बहुत बड़ा गिरगिट है। एक गिरगिट पड़ा हुआ है। आए भगवान के पास दौड़ करके, भगवान को कहा कि बाबा वहां पे तो गिरगिट पड़ा हुआ है कुएं के अंदर, उसको निकालो। भगवान वहां पे गए, भगवान ने उस गिरगिट को निकाला। भगवान का स्पर्श पाते ही वो जो गिरगिट था एकदम गिरगिट का शरीर तो छूट गया और उसमें से दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। बोलो नारायण भगवान की जय। तो भगवान के चरणों में उसने प्रणाम किया। भगवान बोले भाई तुम कौन हो? अपने कहावत है कि ये आदमी है ना, ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, उसको गिरगिट बोलते हैं जो रंग बदलता है बात बात में। तो इसलिए ये अपनी बात पे अटका नहीं था, बात बात पे कभी कुछ बोलता था कभी कुछ बोलता था, इसलिए इसको गिरगिट की योनि मिली थी। तो दिव्य पुरुष होकर के प्रकट हुआ। भगवान ने बोला कि तुम कौन हो भाई? तो बोलता है कि नृगो नाम नरेंद्रो हम। महाराज मेरा नाम नृग है, नृग राजा। किसके बेटा हो? इक्ष्वाकु। बोले इक्ष्वाकु तनया प्रभो। हे प्रभु मेरा नाम नृग है और मैं इक्ष्वाकु का बेटा हूं, इक्ष्वाकु राजा का। आपने सुना होगा दानेषु आख्यावमानेषु यदि ते करणम स्पर्शम। भगवान को कहते हैं कि आपने कभी सुना होगा, दानियों की कोई सूची देखी होगी, सुनी होगी, तो सबसे पहले मेरा नाम सुना होगा। कितनी अहंकार वाली बात है कि मतलब वो कहना चाहता है कि दानियों में सबसे बड़ा दानी में था। तो कहता है कि नृगो नृगो नाम नरेंद्रो हम। इक्ष्वाकु का बेटा, मेरा नाम है नृग राजा। आपने सुना होगा प्रभु, जब दानियों की कहीं सूची आपने देखी होगी, पढ़ी होगी, तो सबसे टॉप में मेरा नाम मिला होगा आपको। भगवान ने कहा कि ऐसा क्या दान किया तुमने? बोले मैं गौ बहुत दान करता था, गौएं बहुत दान किया मैंने। अच्छा, तो फिर गिरगिट की योनि क्यों मिल गई? अरे गाय का दान करे, गाय का स्पर्श करे, गाय की सेवा करे, वो तो वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। बोले हाँ महाराज बताता हूं। तो फिर वो कहानी सुनाई। मैं महाराज बहुत गौएं दान करता था। बोले कैसी दान करी आपने गौएं? कितनी गौएं दान करी भाई? तो वो जो नृग राजा है वो भगवान को बताता है कि मैंने कैसी कैसी गौएं दान की हैं। यावत्यसिक्तार भूमे यावत्यो दिवी तारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीर्ददा समांगा। प्रभु इस मिट्टी के धूल के कणों को कोई गिन सकता है, लेकिन मैंने कितनी गौदान किए हैं इसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। आकाश के तारे वो गिने जा सकते हैं, लेकिन मैंने कितनी गौएं दान की उनकी गिनती करना असंभव है। यावत्यो वर्षधाराश्च, ऊपर से जल की बूंदें पड़ती हैं बारिश में, उन बूंदों को गिना जा सकता है, लेकिन मैंने इतनी गौदान की हैं कि उनको गिनना असंभव है। मैंने इतनी गौएं दान की हैं। तो भगवान ने बोला कि कैसी गौदान करी होंगी? बूढ़ी ठहरी, बूढ़ी गौएं दान की होंगी? बोले नहीं महाराज, पयस्वनी ही, दूध देने वाली, ताजी ताजी एकदम ब्याई हुई, ऐसी सुंदर सुंदर सील गाय, पयस्वनी, सुंदर सजा करके, सोने के सींग लगा करके, वस्त्र आभूषण इत्यादि डाल करके, ब्राह्मणों को बुला करके प्रतिदिन गाय दान करता था मैं। और फिर ये गति क्यों हो गई? तो कल एक गलती हो गई मेरे से। क्या? एक पंडित जी को दान कर दी थी मैंने गाय, और वो पंडित जी की गाय दोबारा से मेरी गायों में आकर के मिल गई, और वही गाय मैंने एक ब्राह्मण देवता को दोबारा से दान कर दी।
वो दोनों ब्राह्मण आपस में बाहर मिले। तो एक कहने लगा कि मेरी गाय है, पहले वाला। दूसरा कहा कि अभी राजा से लेकर के आया हूं। उसने कहा कि चलो राजा के पास। वो दोनों ब्राह्मण देवता राजा के पास पहुंच गए, अर्थात मेरे पास आ गए। और मैंने उनको बोला, भाई तुम मेरे से दूसरी गाय ले लो। तो उन्होंने, जो पहले ब्राह्मण हैं जिसको पहले दे चुका, वो कहते कि ये गाय मेरी है, मेरे को यही चाहिए। तो जो जिसको अभी अभी संकल्प किया वो कहता कि आपने मेरे को संकल्प करके दी है, ये कैसे दे सकता हूं मैं। तो प्रभु मैं वो निर्णय नहीं कर पाया और उस ब्राह्मण ने मुझे शाप दे दिया कि तू बार बार गिरगिट की तरह अपनी बात बदलता है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, मैं तुम्हें शाप देता हूं तुम गिरगिट की योनि को प्राप्त हो जाओ। तो फिर मैं उस ब्राह्मण के शाप से गिरगिट की योनि को प्राप्त हुआ। जब मैं धर्मराज के पास पहुंचा तो धर्मराज ने मेरा लेखा जोखा देखा, बोला इसने पुण्य कर्म तो बहुत किए हैं भाई, एक छोटा सा पाप कर्म भी हुआ, गलत काम भी हुआ है, तो इसका जो फल है पहले भोगो के बाद में। तो वो नृग राजा कहता है कि प्रभु मैंने कहा कि छोटा सा पाप कर्म पहले ही भोग लेते हैं, जैसे मैंने बोला और तुरंत इस कुएं में मैं गिरगिट आकर के बन गया। ये तो आपके दर्शन हुए, आपका स्पर्श हुआ कि मेरे को दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। बोलो गौ माता की जय। दान कोई भी चीज करनी है, ऐसा नहीं है कि घर में मिठाई रखी है कोई खाने वाला नहीं है चलो दान कर दो जी, वो दान नहीं है। घर में कोई सूट आया, अब कोई डालता नहीं है, पहनता नहीं है, लिफाफे में रखा है, 3-4 वर्ष हो गए, चलो कथा में चढ़ा देते हैं, चलो भगवान के पास चढ़ा देते हैं, किसी ब्राह्मण को दान कर देते हैं। वो दान नहीं है। कैसा दान होना चाहिए? जो वस्तु अपने को अति प्रिय लगती है वो दान की जाती है, उसकी महिमा बताई गई है। धन दौलत पैसा सबको लगता है अच्छा, सोना अच्छा सब लगता है भाई, अपने आप तो हम पहनेंगे 10,000 रुपए की साड़ी है, और ब्राह्मणी के लिए ला करके दे देंगे 200 रुपए की साड़ी, या तो पंडित जी के लिए लाएंगे वो पॉलिस्टर का कुर्ता पजामा। तो दान कैसा होना चाहिए? कम, क्वांटिटी कम हो सकती है, दान की जो मात्रा है वो कम हो सकती है, लेकिन अच्छी होनी चाहिए। अपने एक ऋषि हुए हैं उदालक ऋषि। उदालक ऋषि ने अपने एक घर में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और वहां पर गौएं लाई गई दान करने के लिए। उनका बेटा उसका नाम है नचिकेता। ये कठोपनिषद आपने किसी ने पढ़ा होगा तो उसमें कथा आती है कठोपनिषद में। तो नचिकेता ने जब देखा और उसके अंदर तो अपने पिता के प्रति श्रद्धा प्रकट हो गई। नचिकेता ने देखा कि ये बूढ़ी गाय ये किस लिए? तो अपने पिताजी को पूछा कि पिताजी प्रणाम। बोले हाँ बेटा बैठो खुश रहो, किस लिए आए हो? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो गाय है ये किस लिए ला रखी है? बोले अरे अरे ये तो ब्राह्मणों को दान देनी है। तो नचिकेता बोलता है कि कैसी गौएं हैं? पीतोदका, जगद घृणा, जगधत्रिणा, दुग्ध दोहा, निरिंद्रिया, 4 विशेषण बताए हैं उसने गौओं के। कैसे कैसी गाय है? जगदत्रिणा, जो एक बार घास खा चुकी हैं, बस उसके बाद घास खाने में भी असमर्थ हैं, उसके दांत निकल चुके हैं, बूढ़ी हो गई है। पीतोदका, वो जो झुक करके जल भी नहीं पी सकती है, उसको डर लगता है कहीं झुकूंगी तो गिर ना जाऊं, इतना उसका शरीर कांप रहा है। दुग्ध दोहा, जिनका अंतिम बार दूध निकाल लिया गया है, बस आगे वो ना दूध दे सकती है और ना नहीं हो सकती है, बच्चा पैदा करने में भी असमर्थ है। निरिंद्रिया, उसकी जो इंद्रियां वो विकल हो चुकी है। तो ऐसी ऐसी गौओं को देख करके नचिकेता ने अपने पिता को बोला जा करके कि पिताजी ये जो आप गौ दान करते हैं इससे आपको नरक में जाना पड़ेगा। अपने पिताजी को बोलते हैं कि ये नाम तो आपने बहुत बड़ा यज्ञ रखा है, यज्ञ, और यज्ञ में ऐसी ऐसी गौएं, ये बेकार की गाय किस ब्राह्मण को देंगे? ना तो लेने वाले का कल्याण है और ना ही देने वाले का कल्याण है, आपको नरक भोगना पड़ेगा। और उसी समय क्रोध आ गया नचिकेता की बात सुन करके। जब कभी कभी बच्चे जो बढ़िया बात बोलते हैं
अच्छी बात होती है, लेकिन माता पिता उसके अंदर से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो नचिकेता ने जैसे बोला तो पिता को क्रोध आ गया, तो नचिकेता को बोलते हैं कि क्या चीज दान करनी चाहिए। बोले जो सबसे अति प्रिय चीज आपको है वो दान कीजिए। तो उन्होंने कहा कि सबसे अति प्रिय तो आप मेरे को लगते हैं बेटे, आप मेरे अति प्रिय हैं, इसलिए मैं तेरे को मृत्यु को दान करता हूं। तो कहने का भाव यही है, हम कोई भी चीज देते हैं, कहीं पर किसी प्रकार की देते हैं तो वो शुद्ध भाव से देनी चाहिए, और जो अपने को बढ़िया लगे वो चीज दान करनी चाहिए। तो नृग राजा कहता है कि प्रभु मैंने गौ दान बहुत की हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया गाय दान की, और मुझे तो ऐसा लगता है मुझे शाप नहीं मिला, वो गौ दान का ही फल था कि आज मेरे को आपके दर्शन हुए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी की जय। भगवान की बड़ी सुंदर लीलाएं हैं। काशी नरेश उसका भगवान ने कल्याण किया। एक पौंड्रक नाम का राजा है, उसका भगवान ने कल्याण किया। तो आइए अब एक कथा है भगवान की। भगवान के एक मित्र हैं जिसका नाम है सुदामा। तो सुदामा चरित्र को हम थोड़ा सा श्रवण कर लेते हैं, समय भी हो गया अपना, आज समय भी कम है। सुदामा भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। देखो दो चीजें हैं, एक संसार है एक भगवान है। एक तरफ भगवान है एक तरफ संसार है। तो हम क्या करते हैं, हम संसार को भी छोड़ना नहीं चाहते और भगवान को भी लेना चाहते हैं। ये नहीं होगा, एक चीज मिलेगी, या तो संसार में ही आनंद लो या फिर भगवान के पास ही जाओ। तो सुदामा के अंदर क्या है, सुदामा संसारिक भौतिकता से बहुत दूर है, लेकिन भगवान का भजन बहुत करता है। बोलो नारायण भगवान की जय। तो परीक्षित जब कथा सुन रहे हैं तो बोले महाराज प्रभु जी गुरुदेव आपने भगवान की बहुत सारी कथाएं सुनाई, मैंने सुना है कि भगवान दीन दयालु हैं, दीनों के ऊपर बहुत दया करते हैं, तो ऐसा कोई चरित्र सुनाइए। तो हमारे सुखदेव जी महाराज भगवान के एक मित्र जिसका नाम है सुदामा, हाँ बैठो 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 बैठे रहिए। देखो जो नीचे नहीं बैठ सकते, नीचे बैठने में असमर्थ हैं और वो किसी कुर्सी का सहारा लेते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जो नीचे बैठने में समर्थ भी हैं और फिर भी कुर्सी का सहारा लेते हैं तो उसमें दोष माना गया है। प्रेम से बोली जय सिया राम। तो सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा का नाम नहीं लिया, लेकिन ब्राह्मण के विशेषण बताते हैं कि ब्राह्मण कैसा होना चाहिए। जो हमारे भगवान का नाम है ब्रह्मण्य देव, अर्थात ब्राह्मण से बहुत प्रेम करते हैं भगवान, लेकिन ब्राह्मण कैसा होना चाहिए वो सुदामा से सीखिए। कृष्णस्य आसीत सखा, भगवान के एक मित्र थे, नाम नहीं बताया है, विशेषण बता दिए। ब्राह्मणों, कौन थे? ब्राह्मण। कैसे ब्राह्मण थे? ब्रह्मवित्तमा, उच्च कोटि के श्रेष्ठ ब्राह्मण। जब ब्राह्मणों की गिनती होती थी तो सबसे पहले सुदामा का नाम आता था। प्रकांड पंडित विद्वान, ऐसे ब्राह्मण। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों को जो विषय है ना उनसे बहुत दूर रहते थे। कोई किसी प्रकार का छल कपट लोभ लालच किसी प्रकार का उनके अंदर कोई नहीं था। प्रशांत आत्मा, उनका जो मन है कभी भी अशांत नहीं होता था, दुखी नहीं होता था। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, इंद्रियों के ऊपर उतना पूर्ण रूप से नियंत्रण था। मजाला इधर उधर भाग जाएंगे। हमारी इंद्रियां तो खराब करती हैं। देखना इंद्रियों के ना घोड़े बगे, इनको संयम के हरदम ही कोड़े लगे। देखना इंद्रियों के ना घोड़े बगे, जो हमारी इंद्रिय घोड़े बताया गया है इसको। जैसे हमारा शरीर है रथ है, हमारा शरीर क्या है? रथ है। शरीरम तू रथम विद्धि,
अपने शरीर को रथ जानो। और इसमें घोड़े क्या हैं? रथ में घोड़े होते हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं इसमें घोड़े हैं। लगाम, मन इनकी लगाम है। और लगाम किसके हाथ में है? सारथी के। सारथी कौन है? बुद्धि। बुद्धि हमारी सारथी है। और इसमें बैठा कौन है? जीवात्मा। वो रथी है, इसमें बैठा है। जाना कहां पर है? भगवान के पास। अगर सारथी बढ़िया होगा, लगाम को खींच के रखेगा, तो अपने गंतव्य पर लेकर के चला जाएगा ठीक से। यदि सारथी गड़बड़ हो गया, लगाम ढीली छोड़ दी, तो घोड़े फिर अपने आप भाग जाएंगे। इंद्रिय रूपी घोड़े विचरण करने चले जाएंगे। कहां पर? विषय रूपी घास में। तो सुदामा जी कैसे हैं? प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। जितेंद्रिय ब्राह्मण। भौतिकता नहीं है। देखो, सुखदेव जी ने सुदामा को दरिद्र नहीं बताया। दरिद्र कौन है? जिसके अंदर तृष्णा बहुत है, इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं, वो दरिद्र है। धन ना होना वो दरिद्र नहीं है। धन होने के बाद भी इच्छा पूर्ति नहीं होना, और भी मिल जाए और भी मिल जाए, उसको दरिद्र कहा शास्त्र ने। तो वो दरिद्र है। भगवान का भजन करता है ठाठ से, भौतिकता की, धन दौलत कोठी बंगला कोई इच्छा नहीं है, मस्ती में रहते हैं। इनकी धर्म पत्नी नाम है सुशीला, पतिदेव सुदामा, धर्म पत्नी का नाम सुशीला। एक दिन सुदामा से बोलते हैं कि मैंने सुना है स्वामी जी आपके मित्र हैं कृष्ण जी द्वारिकाधीश। सुदामा को तो एकदम चक्कर आने लगा, कान खड़े हो गए सुदामा के। देवी तुमको किसने बता दिया? देखो, सुदामा ने भगवान कृष्ण के साथ हमारी मित्रता है, लेकिन सुदामा ने आज तक अपनी घरवाली को भी नहीं बताया है। भाई द्वारकाधीश राजा के साथ हमारी मित्रता है, हमारे तो किसी अधिकारी के साथ ही जान पहचान हो जाए, है जी, और किसी मंत्री के साथ हाथ मिला लें तो पूरे उसमें सोशल मीडिया पे ये देखो हम उससे मिले थे, उससे मिले थे। अब सुदामा जी को देखिए, सुदामा जी ने भगवान द्वारिकाधीश यानी सम्राट जो हैं द्वारिका के, उनके साथ भगवान सुदामा का संबंध है, लेकिन अपनी धर्म पत्नी को भी आज तक नहीं बताया। तो सुदामा ने पूछा देवी किसने बताया आपको? तो बोले कि बाबा आए थे, बाबा ने बताया। सुदामा समझ गए कि बाबा बाबा कोई नहीं थे, मेरे को लगता है कहीं हमारे द्वारिकाधीश ही कहीं बाबा बन करके तो नहीं आ गए यहाँ पे। द्वारिकाधीश ने विचार किया कि भाई सुदामा को बड़े दिन हो गए मिले हुए, हमारे पास आता ही नहीं है, तो इसलिए इसकी घरवाली के कान भरते हैं, वो भेजेगी मेरे पास। तो सुशीला को बाबा बन करके आए, बता गए कि देवी भिक्षाम देही। सुशीला ने कहा घर में तो कुछ भी नहीं है बाबा जी। अरे अच्छा कुछ नहीं है, मैंने तो ऐसा सुना कि तुम्हारे जो पति देव हैं वो द्वारिकाधीश के मित्र हैं, परम मित्र हैं, लंगोटिया मित्र हैं उसके। अच्छा महाराज, हाँ, ऐसा बोल करके चले गए वहां से। और वो बाबा बाबा कोई नहीं थे, वो कौन थे? वो भगवान ही थे। बोलो नारायण भगवान की। अरे भाई थोड़ी देर के लिए बंद कर दो ना, ये कौन पिएगा यहाँ पे? इसको भाई ले जाओ बाहर इसको। हम तो मना कर रहे हैं बैठे बैठे, आप पिला रहे हो कोल्ड ड्रिंक, हमारे सामने तो ना पिलाओ, बाद में तो उधर जाके पीते रहे सब लोग। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। मैं एक बार फिर से प्रार्थना करता हूं, 4 गिलास पानी के पी लिया करो, ये कोल्ड ड्रिंक ना पिया करो, बच्चों को भी ना पिलाया करो। है क्या इसमें? मेरे यही नहीं समझ में आती है हमारे क्या होता है इसमें। अब कई लोग तो बोलते हैं कि जो वो रोटी खा के ना कोल्ड ड्रिंक पी लो हजमा हो जाता है। हमारे ये भाई साहब वर्तीराम जी बैठे हुए देखते हैं, कल की परसों की बात है, लेट के मैं क्या होया, कहते कोल्ड ड्रिंक पी ली मैंने। ले मैं कोल्ड ड्रिंक तो बोलते हैं हजमा हो जाता है उसे, तो हजमा साहब कहते नहीं मेरे को तो फारा आ गया। ये कोल्ड ड्रिंक ये छोड़ो, कुछ नहीं है इसमें, बेकार की चीजें हैं, पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं, इसलिए इन चीजों से बच कर रहा करो। ये आइसक्रीम होगी, कोल्ड ड्रिंक होगी, चॉकलेट हो गई, बिस्कुट हो गए, ठीक है। अरे कथा सुनो, कुछ तो विचार करो, हैं? करेंगे विचार जा करके छोड़ देंगे?
दो चार नहीं छोड़ दी तो समझ लें कथा सफल होगी। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। 2 4 10 तो जरूर छोड़ देंगे, ये तो कथा का प्रभाव पड़ेगा, जरूर छोड़ेंगे। तो सुदामा की धर्मपत्नी एक दिन सुदामा से बोलती है कि स्वामी मैंने सुना है आपके मित्र हैं द्वारिकाधीश, उनके पास जाओ ना। अब दोनों का भाव देखिए अलग अलग है। सुदामा का भाव है केवल दर्शन मात्र, और सुशीला का भाव है कि वहां जाएंगे कुछ ना कुछ माल मद्दा मिल जाएगा। अरे कुछ तो विचार करेंगे। सुदामा ने कहा कि चलो देवी जाते हैं, आप बोलते हैं तो जाते हैं। तो अब मित्र के पास जाएंगे वहां पे तो खाली थोड़ी जाएंगे, कुछ ना कुछ साथ दो। तो 4 मुट्ठी चावल पड़ोस से मांग करके ले आई और बांध करके पोटली और सुदामा को दी। और सुदामा जी भगवान का ध्यान करते हुए इस भाव से उत्तम श्लोक दर्शनम अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, हमारे ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे, यही सबसे बड़ा लाभ है। और वहां पे पोरबंदर से द्वारिका की यात्रा की। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, ओ नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे ओ नंदलाल सांवरिया मेरे, हाँ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे ओ नंदलाल सांवरिया मेरे। भगवान को याद करते हुए सुदामा जी जा रहे हैं। शरीर सुदामा जी का ऐसा हो गया है, 2-2 3 दिन के लिए तो उनको भोजन नहीं प्राप्त होता है। घर में कुछ नहीं था, लेकिन कुछ ना होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी भगवान की कोई शिकायत नहीं की है, कभी भी। मेरे प्रभु मेरे को जैसा रखते हैं, मेरे लिए जो करते हैं सो अच्छा करते हैं, कोई शिकायत नहीं। और भजन में भी कोई कमी नहीं थी, भजन करते थे भगवान का खूब डट करके। धीरे धीरे बड़े थकावट हुई और हमारे द्वारकाधीश को पता चल गया, अंतर्यामी को, कि भाई जो हमारा परम सखा है, गुरुकुल का हमारा मित्र सुदामा, वो हमारे को मिलने के लिए आ रहा है। सुदामा जब थक गया चलते चलते एक पेड़ के नीचे बैठ गए, और अंतर्यामी को जैसे ही पता चला, भगवान ने अपनी माया से, अपने योग बल से वहां से उठा करके सीधे ही द्वारिका में पहुंचा दिया। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे ओ नंदलाल सांवरिया मेरे, तूने जन्म दिया जग में आया, तूने जन्म दिया जग में आया, प्रभु तेरी कृपा से नर्तन पाया, प्रभु तेरी कृपा से तन पाया, तूने किए उपकार घनेरे,
नंदलाल संवरिया मेरे, तूने किए उपकार घने रे। ओ नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल संवरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। ओ नंदलाल संवरिया मेरे। सुदामा जी पहुंच गए द्वारिका में, देखा बड़े बड़े महल। किसी से पूछा भैया ये, बोले ये द्वारिका है, बोले ये महल, बोले हमारे राजा साहब के। तो बोले राजा, बोले हमारे मित्र हैं, तुम्हारे जो राजा हैं वो हमारे मित्र हैं। अरे कन्हैया है, हम उनको कन्हैया बोलते हैं। महाराज कन्हैया वन्हैया मत बोलो, अभी वो राजा हैं यहाँ के, थोड़ा इज्जत से नाम लो। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर गो ब्राह्मण प्रतिपालक स्वामी द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, ऐसे नाम बोलिए। अब सुदामा ने तो इतने विशेषण सुने, घबरा गया। हम तो उसको कन्हैया ही बोलते थे भाई, इतना बड़ा नाम रख लिया उसने। बोले हाँ, बोले उसको बताओ उनका मित्र आया है। तो एक उनका जो द्वारपाल है वो भगवान के पास गया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम करते हुए सुदामा के बारे में बताता है, बोलो द्वारिकाधीश की जय। द्वारपाल कहता है कि आपको मिलने के लिए कोई आया है, तो कैसे है उसके बारे में हमारे कवियों ने लिखा है। सुदामा का जो चित्र है वो बनाया है कि शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्राम। धोती लटी सिपटी दुपटी और पाए उपान की नई शामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखो, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल ने जैसे सुदामा के बारे में बताया कि शीश पगा न जगह तन में, प्रभु आपसे मिलने के लिए एक ब्राह्मण देवता आए हैं और उनकी हालत बहुत खराब है। ऐसा लगता है कि 4-5 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं है, और उनके शरीर के ऊपर फटे पुराने से कपड़े हैं, और पैरों का तो ये हाल है कि पैरों में चप्पल तक नहीं होंगे। तो भगवान ने पूछा कि नाम क्या है, कि पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। जैसे भगवान ने सुदामा का नाम सुना और भगवान वहां से दौड़े। पटरानियां बैठी हुई थी, उनके बीच में बैठे थे भगवान। कहीं भगवान का पीताम्बर गया, कहीं भगवान की चरण पादुकाएं गई। भगवान दौड़े और दूर से सुदामा को देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को गले से लगाया। भगवान मिले सुदामा से और सुदामा को अपने कक्ष में लेकर के आए। सुदामा का बहुत स्वागत सत्कार किया। भगवान बोले, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। एक हरियाणा के जो अपनी भाषा है ना, उसमें 2 लाइनें हैं। भगवान श्री कृष्ण सुदामा से पूछते हैं, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणे देना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणे देना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणे देना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणे देना में आया। भगवान कहते कि बहुत दिनों के बाद आज मेरी कैसे याद आ गई।
जब बचपन में खेलते थे आना जाना लगा रहता था, लेकिन अब क्या हुआ? बालक थार जब आया करता, बालक थर जब आया करता, बालक था जब आया करता, बालक था जब आया करता, रोज खेल के जाया 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 करता, कोई के तकरार सदा मारे, भाई गणे दिना में आया हुई के तकरार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया। भगवान बातचीत कर रहे हैं आपसे कि कोई खोट तो नहीं पड़ेगा मन में, कोई बातचीत तो ऐसे नहीं हुई है, मेरे से कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। फिर भगवान ने ये बात दूसरी तरफ ले गए कि चलो हम तो ठीक है, बच्चों के बारे में बताइए। सब बच्चों का हाल बता दे, 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 मिश्राणी की बात सुना दे, मिश्राणी की बात सुना दे, मिश्राणी की सुना दे, मिश्राणी की बात सुना दे। गया क्यों हार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया। गया क्यों हार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया। भगवान कहते हैं सुदामा को कि बाल बच्चे ठीक हैं सब, आपके जो धर्म पत्नी है, मैंने सुना विवाह कर लिया आपने। पहले तो आप बाबा बैरागियों की बात करते थे, लेकिन मैंने सुना कि आपकी शादी हो गई है। तो जो ब्राह्मणी है उसके बारे में भी कुछ बता कि कुछ भेंट प्रसाद उसने दिया कि नहीं। तो भगवान कहते हैं सुदामा को, जब आते आते बहुत देर कर दी, बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हजूर आते आते बहुत देर कर दी। तो मैं कब से विचार कर रहा था कि मेरा मित्र आएगा, मेरा मित्र आएगा, मैं उससे मिलूंगा। भगवान बोले, चाहिए था रतन पहला में आना, चाहिए था तन पहला में आना, चाहिए था तन पहला में आना, चाहिए था तन पहला में आना। इतना दुख नहीं पड़ता ठाना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। क्यों भूलिया प्यार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया। क्यों भूलिया प्यार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया। भाई गणे दिना में आया, भाई गणे दिना में आया। भगवान ने सुदामा से बहुत सारी बातचीत हुई भगवान की। भगवान ने सुदामा के चरण धोए, प्रसाद ग्रहण किया, सारे परिवार को प्रसाद दिया। 2-4 दिन सुदामा जी रहे। उसके बाद सुदामा ने कहा कि भैया अभी चलें। तो भगवान ने कुछ नहीं बोला, हाँ ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अब भगवान ने विचार किया कि इसको बोलूं कि जाओ तो फिर भी अच्छा नहीं लगेगा। एकदम कोई बोले कि भाई अच्छा, जैसे कोई अपने घर में बटाऊ सटाऊ आते हैं ना, प्रोना कोई आ गया तो बोले अच्छा चले, तो हम बोलते हैं ना नहीं नहीं अभी 1-2 दिन रुको। तो भगवान ने कुछ नहीं बोला। भगवान ने बोला कि आपकी मर्जी। भगवान ने विचार किया
कि मैं इसको बोलूंगा कि रुक जा भाई 2-4 दिन के लिए, और ये नहीं रुका फिर भी, तो फिर अपशगुन हो जाएगा, ठीक नहीं है। और कहीं ये रुक भी गया, ऐसा मान लेगा क्योंकि ये तो राजा है और राजा की आज्ञा है, इसलिए भगवान ने कुछ नहीं बोला। भगवान ने बोला कि तुम्हारी मर्जी। और वहां से सुदामा भगवान से विदा लेकर के चल पड़े। भगवान से विदा लेकर के चल पड़े, महलों से बाहर निकले। अब सुदामा ने विचार किया कि स्वागत तो बहुत हुआ जोरदार, लेकिन देने वाली वाली कुछ बात ही नहीं हुई है। वे कुछ लेते देते इतनी दूर से आया, उसने तो ये भी नहीं कहा कि भाई ये कपड़े उतार ले दूसरे पहन ले। भगवान ने कहा कोई अपने घर में आते को बोलते चल कपड़े बदल ले, नहा ले, धो ले। भगवान ने तो ये भी नहीं कहा तो यार कपड़े ठीक नहीं है मेरे वाले डाल ले। भगवान ने कुछ नहीं बोला सुदामा को। और सुदामा विचार करता है कि जोरदार स्वागत हुआ खूब वहां पे। अरे भगवान मेरे को ऐसे मिले राजा ऐसे मिलता कोई मुझ दरिद्र ब्राह्मण से, लेकिन लेने देने वाली कोई खास बात नहीं है। फिर सुदामा ने विचार किया कि ओ मेरे भगवान ने मुझे इसलिए नहीं दिया धन कि कहीं मेरे मित्र को अहंकार ना हो जाए और ये भौतिकता में डूब करके कहीं भगवान का भजन करना ना छोड़ दे। देखो सुदामा हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, और सुदामा वहां से भगवान का धन्यवाद करते हुए, लेकिन सुदामा कहते हैं कि भगवान ने सब कुछ तो मेरे को दे दिया। लक्ष्मी जिनके चरणों की सेवा करती है वो लक्ष्मीपति हमारे चरणों की सेवा कर रहे हैं, इससे ऊपर क्या होगा। ब्राह्मण के लिए तो सम्मान मिल गया, वही सबसे बड़ा है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। और सुदामा जी अपने घर चले, और जैसे ही अपने घर में पहुंचे देखा थी अपनी छोटी सी झोंपड़ी होती थी, झोंपड़ी है ही नहीं, महल बना हुआ वहां। तो अब देख करके डर गए, घबरा गए, भाई हम 2-4 दिन के लिए क्या गए, हमारे तो